Hello everyone, this is Nitasha Chaturvedi. Welcome to all on our YouTube channel that is Easy Learning 247। और जैसा कि आपको पता है मैं KVS PGT कंप्यूटर साइंस की क्लासेस ले रही हूँ और उसी में ये हमारी क्लास नंबर 33 है। और जिन लोगों ने लास्ट वीडियोस नहीं देखी है, जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। सो विदाउट टाइम वेस्ट करें हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग फ्लिप फ्लॉप पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने फ्लिप फ्लॉप पढ़ा था। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि लास्ट वीडियोस जिन्होंने फ्लिप फ्लॉप की नहीं देखी है, लैचेस की नहीं देखी है, पहले आप वो वीडियो देखें जिससे कि आपको ये वाली क्लास अच्छे से क्लियर हो। तो आज हम लोग लास्ट क्लास में हमने ऐसा फ्लिप फ्लॉप पढ़ा था। आज हम लोग सारे फ्लिप फ्लॉप यानी पूरा कंप्लीट फ्लिप फ्लॉप करेंगे। लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। लेट्स हैव अ लुक। देखिए, हम लोग लास्ट क्लास में ऐसा फ्लिप फ्लॉप पढ़ चुके हैं, ठीक है। अभी हम करते हैं डी फ्लिप फ्लॉप। देखिए, जो चीजें हमने एसआर में की थी, सारे फ्लिप फ्लॉप मैंने एसआर इन डिटेल कराया था, इसीलिए एसआर इन डिटेल और लैचेस इन डिटेल कराई थी जिससे कि बाकी सारे फ्लिप फ्लॉप आप डायरेक्ट कर सकें। क्योंकि एग्जाम में आपने लैचेस की दोनों वीडियो, फ्लिप फ्लॉप की लास्ट वीडियो वाली वीडियो, यानी टोटल ये 4 वीडियो आपने देख ली तो 99.99% इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। और लास्ट में हम कुछ क्वेश्चन भी करेंगे जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन किस तरीके का एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। अब डी फ्लिप फ्लॉप को हम डेटा फ्लिप फ्लॉप भी बोलते हैं या डिले फ्लिप फ्लॉप भी बोलते हैं, ये किसी भी नाम से आ सकता है। जैसे कि एसआर में हमारी 2 इनपुट होते थे, एक क्लॉक होती थी Qn और Qn+1 हम आउटपुट बनाते थे कैरेक्टरिस्टिक टेबल में, याद होगा। सिमिलरली क्योंकि ये डी फ्लिप फ्लॉप है तो यहाँ पे इनपुट एक ही होगा, क्लॉक होगी और आउटपुट Qn और Qn+1, और इनके इनवर्स भी होते हैं। समझ में आया? फाइनल आउटपुट Qn+1 और प्रीवियस आउटपुट Qn, ठीक है। ये फाइनल होता है, ये अभी का आउटपुट होता है, प्रेजेंट आउटपुट, ये पास्ट आउटपुट होता है, ये प्रेजेंट आउटपुट, ये पास्ट आउटपुट, और इनके इनवर्स भी होते हैं। लास्ट क्लास में इन डिटेल एक्सप्लेन किया था। चलिए हम डी फ्लिप फ्लॉप में टेबल बना लेते हैं, ट्रुथ टेबल, ठीक है। ये क्लॉक होगी, डी होगा, Qn+1, Qn+1 का इनवर्स, और हमारी स्टेट, क्या स्टेट हो सकती है। डी फ्लिप फ्लॉप में एक चीज याद रखने वाली बात है डी फ्लिप फ्लॉप में कि जैसा हम इनपुट देंगे वैसा ही आउटपुट आएगा। क्या? जैसा इनपुट देंगे वैसा ही आउटपुट आएगा। पहले देखिए, क्लॉक की वैल्यू जब 0 होगी तो पूरा सर्किट 0, कुछ वर्क ही नहीं कर रहा, क्लॉक 0 है तो ये 0, Qn+1 की वैल्यू Qn के बराबर, Qn+1 इनवर्स की वैल्यू Qn इनवर्स के बराबर, और ये स्टेट हो गई हमारी होल्ड। यही चीज हम ऐसा फ्लिप फ्लॉप में भी करते थे, आप देख सकते हैं लास्ट क्लास में। अगर अब क्लॉक की वैल्यू अगर 1 1 है तो हमारे डी फ्लिप फ्लॉप में डी की वैल्यू क्या क्या हो सकती थी। उसमें एसआर था तो इनपुट की वैल्यू 0 0 0 1 1 0 1 1 आती थी, लेकिन इसमें सिर्फ डी है ना, तो वैल्यू या तो 0 होगी या 1 होगी। और मैंने अभी ये बोला कि जैसा इनपुट देते हैं वैसा ही प्रेजेंट आउटपुट आता है। इनपुट बराबर प्रेजेंट आउटपुट। जैसा इनपुट दिया, इनपुट में क्या दिया 0, प्रेजेंट आउटपुट क्या होता है Qn+1, तो प्रेजेंट आउटपुट की वैल्यू क्या हो गई 0, और इसका इनवर्स करेंगे तो 0 का इनवर्स 1। और हमको पता है, हम लोग 3 क्लासेस में अभी तक पढ़ चुके हैं, जब Qn+1 की वैल्यू 0 होती है, Qn+1 इनवर्स की वैल्यू 1 होती है, तो हमारी स्टेट कौन सी होती है? रीसेट। ये 3 क्लासेस से अभी तक मैं अब तो रट चुका होगा ये आपको। सिमिलरली जैसा इनपुट देंगे, इनपुट में वैल्यू क्या है 1, वैसा ही प्रेजेंट आउटपुट में आएगा। प्रेजेंट आउटपुट क्या होता है Qn+1, तो 1 हमने इनपुट दिया तो प्रेजेंट आउटपुट में क्या आना चाहिए 1, और 1 का इनवर्स क्या होता है 0, Qn+1 0 हो जाएगा। और आपको अच्छे से पता है जैसा इनपुट, अगर Qn+1 प्रेजेंट आउटपुट की वैल्यू 1 है और हमारे
उसके इनवर्स की Qn+1 के इनवर्स की वैल्यू 0 है, तो हमारी स्टेट कौन सी होती है? सेट स्टेट। क्लियर? अब हम इसकी करेक्टरिस्टिक टेबल बनाएंगे। जो काम हमने एसआर फ्लिप फ्लॉप में किए थे वही काम हम इसमें करेंगे। अब हम लोग करेक्टरिस्टिक टेबल बना लेते हैं। देखिए, ट्रुथ टेबल से करेक्टरिस्टिक टेबल बनाएंगे। तो करेक्टरिस्टिक टेबल ड्रॉ करेंगे। करेक्टरिस्टिक टेबल में क्या लिखते थे? क्योंकि क्लॉक तो तभी काम करेगा ना जब क्लॉक की वैल्यू 1 होगी। 0 पे तो क्लॉक वर्क ही नहीं करेगा, 0 पे तो हमारा सर्किट वर्क ही नहीं करेगा। तो हम लोग बाय डिफॉल्ट क्लॉक की वैल्यू 1 मानते थे, जो कि हम एसआर फ्लिप फ्लॉप में करते थे। तो क्लॉक को हम बनाएंगे ही नहीं, और हम लोग यहाँ पे डी क्यू एन दो वैल्यू लिख लेंगे। वहां पे हम एस आर क्यू एन लिखते थे, और आउटपुट क्या है? Qn+1। तो 0 0 हमारा प्रेजेंट आउटपुट, पास्ट आउटपुट और अभी के इनपुट पर ही तो डिपेंड करता है। यही सिक्वेंशियल सर्किट में पढ़ रहे थे, यही चीज हमने लैचेस में पढ़ी थी, यही चीज हमने एसआर में पढ़ी थी, यही चीज हम लोग किस में पढ़ रहे हैं? डी फ्लिप फ्लॉप में। तो सबसे पहले डी 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, अब देखिए Qn+1 की वैल्यू फिल करेंगे। तो जब हमारे d की वैल्यू अभी बताया था कि Qn+1 यानी हमारा प्रेजेंट आउटपुट d फ्लिप फ्लॉप में किसके बराबर होता है? हमारे इनपुट के। इनपुट क्या है? d। इनपुट क्या है? d। तो प्रेजेंट आउटपुट किसके बराबर होगा? हमारे d के। तो जब ये 0 है तो ये भी 0। ठीक है, ये 0 है तो ये भी 0, ये 1 है तो ये भी 1, और ये 1 है तो ये भी 1। बात समझ में आई है? क्या बोल रही हूं? ट्रुथ टेबल समझ में आया क्या होगा? कि प्रेजेंट आउटपुट हमारे डी के बराबर हो गया। अब इसमें हम करेक्टरिस्टिक टेबल से क्या बनाते हैं? इक्वेशन बनाते हैं। तो इक्वेशन में किसकी वैल्यू निकालते हैं? Qn+1 की। और Qn+1 की हम लोग के मैप से सॉल्व करते हैं। चाहो तो के मैप से सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज हमें पता है, डायरेक्टली दिख रहा है कि 1 1 किधर आ रहा है? इधर और इधर, और हमको दिख रहा है कि ये d, तो Qn+1 d के बराबर है। यही डायरेक्ट हमारी फाइनल इक्वेशन हो गई, और यही हमारी ट्रुथ टेबल हो गई। इससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी हम एंड में करेंगे। अब हम बात करते हैं, एसआर फ्लिप फ्लॉप हो गया, डी फ्लिप फ्लॉप हो गया। अब हम बाकी फ्लिप फ्लॉप के बारे में, जेके फ्लिप फ्लॉप की बात करते हैं, देखते हैं जेके फ्लिप फ्लॉप की। ठीक है, तो जेके फ्लिप फ्लॉप और एसआर फ्लिप फ्लॉप मोस्टली सेम है। कहाँ का? जेके फ्लिप फ्लॉप में हमारा जे इनपुट, के इनपुट, और इनके बीच में क्लॉक होती है, और आउटपुट Qn और Qn+1। सिमिलरली एसआर में भी हम यही करते थे, एस और आर क्लॉक होती है, और Qn और Qn+1 आउटपुट। मैं दोनों में डिफरेंस बता दूंगी जिससे कि चीजें क्लियर हो। अब हम ट्रुथ टेबल बताते हैं, जिससे कि क्या होगा, आपके जो डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। दोनों की ट्रुथ टेबल ड्रॉ कर लेती हूँ। देखिए, इसमें क्या होता है? क्लॉक। इसमें भी क्लॉक होता था, क्लॉक। इसमें इनपुट जे और के होगा, और इसमें क्या होता था? एस और आर। ये मैं बता चुकी हूँ, ये मैं बता रही हूँ आपको, इसीलिए करा रही हूँ जिससे कि आप लोग इजीली सॉल्व कर पाओ। इसमें Qn+1 आउटपुट, Qn+1 इनवर्स आउटपुट और स्टेट। सेम कॉलम इसमें बनेंगे, Qn+1 Qn+1 इनवर्स और स्टेट। अब देखिए, जब क्लॉक की वैल्यू 0 होती है तो हमको पता है, चाहे जेके में हो चाहे एसआर में हो, जे और के की वैल्यू हमें नहीं पता होती है उस टाइम, तो ये कंडीशन डोंट केयर में आ जाती है। अभी लास्ट मैंने डी फ्लिप फ्लॉप बताया था, उसमें मैंने यहाँ पे डी की जगह 0 लिख दिया था। तो आप लोग 0 लिखो, डोंट केयर लिखो। कुछ जगह 0 दिया है, कुछ जगह डोंट केयर लिखा है, लेकिन सही होगा आप डोंट केयर ही कर दे, तो उसको भी आप डोंट केयर कर लेना। ठीक है, तो उस चीज से मुझे अब कमेंट सेशन में मैं ये चीजें मत बोलना, मैंने पहले ही क्लियर करा दिया है कि वहां डोंट केयर में क्रॉस लगा देना। तो क्या हो जाएगा? Qn के बराबर, Qn इनवर्स के बराबर, ये स्टेट होल्ड के बराबर हो जाएगी। और ऐसा इसमें होता था, ये चीज हम इसमें पढ़ते थे।
अब क्या होता था, जब 0 है तो हमें नहीं पता, अब सिस्टम आती थी 4 वैल्यू होंगी। क्लॉक की वैल्यू अगर 1 1 करेंगे तो क्या पेयर बनेगा, 0 0 0 1 1 0 1 1। सिमिलरली क्लॉक की वैल्यू इधर अगर 1 1 करें तो 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 और 1 1, यही तो होंगे, यही तो होंगे, हाँ या ना। एसआर में हम कर चुके हैं, क्यू एन का हम कर रहे हैं। अब देखिए, जब वैल्यू एसआर में 0 0 होती थी तो क्यू एन आ जाती थी, क्यू एन प्लस 1 प्रेजेंट आउटपुट पास्ट आउटपुट के बराबर आता था, और ये होल्ड में चली जाती थी। सिमिलरली इसमें भी यही होगा, होल्ड। अब जब एस और एस 0 होता था, आर 1 होता था, तो क्यू एन प्लस 1 की वैल्यू 0 और क्यू एन प्लस 1 इनवर्स की वैल्यू 1, और क्यू एन प्लस 1 की वैल्यू जब 0 होती है, ये चीज दिमाग में रट लो, जब क्यू एन प्लस 1 की वैल्यू 0 होती है तो कंडीशन रीसेट की होती है। सिमिलरली इधर भी यही होगा, जे की वैल्यू 0 है तो क्यू एन प्लस 1 की वैल्यू 0, और के की वैल्यू 1 है तो क्यू एन प्लस 1 इनवर्स की वैल्यू 1, और ये कंडीशन रीसेट की हो जाएगी। सिमिलरली अगर s की वैल्यू 1 होती थी, r की वैल्यू 0 होती थी, तो क्यू एन प्लस 1 की वैल्यू 1 और क्यू एन प्लस 1 इनवर्स की वैल्यू 0, ये कंडीशन सेट की होती थी। और सिमिलरली इधर भी यही होगा। यहां तक टेबल जेके में सेम है, जेके और एसआर में सेम है। एसआर में अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, जेके और एसआर में अभी कंपैरिजन कर रही हूँ। यहां तक सब कुछ सेम है, बस नाम चेंज हो गया है, ठीक है। उसमें जो एस काम करता था यहाँ पे वो जे काम कर रहा है, उसमें जो आर काम करता था यहाँ वो जे के काम कर रहा है। फिर मैम फर्क क्या होता है, फर्क एक होता है यहाँ पर, जब एस और आर में इधर 1 1 होता था तो ये कंडीशन यहाँ पे 0 0 और इनवैलिड शो कर देता था, जो हम सॉल्व करके भी लास्ट क्लास में देख चुके हैं। आप एक चीज याद रखिएगा, इसमें क्या होता है, जे के में ये क्या करता है, होल्ड का एक तरह से इनवर्स होता है, इनवर्स वर्क करता है। तो ये क्या करता है, जहां 1 1 है तो 1 को 0 और 0 को 1 कन्वर्ट कर देता है, कौन, हमारा जे के फ्लिप फ्लॉप। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, जब हम वैल्यू 1 1 देंगे तो ये क्यू एन प्लस 1 में क्यू एन इनवर्स और क्यू एन में क्यू एन देगा। नहीं समझे, देखिए जब हमने वैल्यू 0 0 दी थी तो हमारा क्यू एन यानी होल्ड का इनवर्स देख लो, जब वैल्यू हमारी होल्ड में आ रही थी तो क्यू एन और क्यू एन इनवर्स आ रही थी, क्यू एन प्लस 1 के बराबर क्यू एन था, क्यू एन प्लस 1 इनवर्स के बराबर क्यू एन इनवर्स था। ये होल्ड का अपोजिट है, ये जब हमने वैल्यू 1 1 दी है तो क्यू एन प्लस 1 का इनवर्स क्यू एन इनवर्स के बराबर, क्यू एन प्लस 1 इज इक्वल टू क्यू एन के बराबर, क्यू एन प्लस 1 इज इक्वल टू क्यू एन इनवर्स के बराबर, और क्यू एन प्लस 1 इनवर्स इज इक्वल्स टू क्यू एन के बराबर। ये स्टेट होती थी हमारी टॉगल की, इसको क्या बोलते हैं, टॉगल। तो याद रखना, होल्ड का इनवर्स होता है टॉगल, एक ही बात होती है, बस होल्ड का भी इनवर्स हो जाता है। जब वैल्यू यहाँ पे 0 0 थी तो क्यू एन प्लस 1 की वैल्यू क्यू एन के बराबर, क्यू एन प्लस 1 इनवर्स की वैल्यू क्यू एन इनवर्स के बराबर, तो वैल्यू होल्ड थी। अब होल्ड का अगर आप इनवर्स कर दोगे, होल्ड का इनवर्स कर दोगे तो सिंपल, अगर मैंने होल्ड का इनवर्स कर दिया तो क्या होगा, देखो अगर मैं क्यू एन, तो क्यू एन वैल्यू है तो क्यू एन का इनवर्स करूंगी तो क्यू एन, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, और क्यू एन इनवर्स का भी इनवर्स क्या हो गया, क्यू एन। बात समझ में आई, होल्ड का इनवर्स हो जाता है, उसको हम टॉगल बोलते हैं। अब हम वही अब टॉगल पर बात करेंगे, पहले अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक टेबल बनाएंगे। इतना क्लियर हुआ, कैरेक्टरिस्टिक टेबल बनाते हैं। देखो कैरेक्टरिस्टिक टेबल जैसे कि एसआर में बनाई थी, अभी डी में बनाई थी, अब जे के में भी बनाएंगे। तो क्या करेंगे, जे लिखेंगे, के लिखेंगे, क्यू एन और क्यू एन प्लस 1, और हमें आउटपुट की वैल्यू क्यू एन प्लस 1 की चाहिए, क्योंकि पता है सिक्वेंशियल सर्किट में हमारा जो आउटपुट होता है वो प्रेजेंट इनपुट और पास्ट आउटपुट, क्यू एन क्या होता है, पास्ट आउटपुट। बार बार चीजें बोल रही हूँ, रट जानी चाहिए अब चीजें। तो अब इसके पेयर क्या क्या बनेंगे, 0 0 0 0 0 1 0 1 0
011 100 101 110 और 111। इसके अलावा कोई और पेयर बन सकता है? क्लॉक की वैल्यू क्यों नहीं लेते? क्योंकि 0 पर तो 1 वर्क ही नहीं करेगा और बाय डिफॉल्ट 1 ही होगी, इसीलिए हमने कैरेक्टरिस्टिक टेबल में नहीं लिया है। ठीक है, अब हम बात करेंगे Qn+1 की वैल्यू क्या क्या आएंगी। तो Qn+1 की वैल्यू देखिए, हम लोग जे और के पर बात करेंगे। तो जब स्टेट हमारी 0 0 होता है, जे भी 0 के भी 0, तो अभी हमने बात की थी कि जब जे और के 0 होता है तो हमारी कंडीशन क्या होती है, हमारी होल्ड स्टेट में आती है। क्या आती है? होल्ड स्टेट में। और होल्ड स्टेट में किसके बराबर होता है होल्ड स्टेट? हमारे पास्ट आउटपुट। पास्ट आउटपुट क्या था? 0। सिमिलरली इधर जे और के में दोनों की वैल्यू 0 0 है, तो Qn+1 की वैल्यू क्या आनी चाहिए? Qn के बराबर, 1 के बराबर। अब बात आती है 0 1, जे और के की वैल्यू जब 0 1 होती है तो Qn+1 की वैल्यू क्या आती है? 0। और 0 1 पर 0, 1 0 पर 1, 1 0 पर 1, चाहे तो चेक कर लीजिएगा, क्योंकि Qn+1 में जे और के में जब 1 होगा, जे में जब 1 होगा तब Qn+1 की वैल्यू 1 आएगी, और इनवर्स में इस इधर 0 0 हो जाता अगर यहाँ पे इनवर्स भी बनाती, पर क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक टेबल में इनवर्स नहीं बनाते इसीलिए नहीं बना रही। अब बात आती है यहाँ पर कि जब मैंने जे और के में 1 1 लिया है तो Qn की वैल्यू इधर क्या है? 0। तो क्या होता है ये? होल्ड स्टेट का अपोजिट। यहाँ पर क्या आ रहा है? हमारे पास्ट आउटपुट में क्या है? 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1। सिमिलरली 1 1 में Qn+1 की वैल्यू क्या आती है? Qn इनवर्स के बराबर, तो यहाँ पर क्या है? 1, तो यहाँ क्या हो जाना चाहिए? 0। बात समझ में आए? अब इसका अगर हम लोग इसके कैरेक्टरिस्टिक टेबल बनाएंगे, इसकी हम इक्वेशन बनाएंगे, तो के मैप से इक्वेशन बना सकते हैं। देखिए ये जे, ये के, Qn, हमें क्या निकालना है? Qn+1 इक्वेशन निकालनी है। तो ये क्या हो जाएगा? के डैश Qn डैश। अभी तक के मैप तो सॉल्व करना सभी को आ गया होगा, नहीं आता जिनको भाई वीडियो देख लें, मैं ये चीजें सिखा चुकी हूँ। के Qn डैश, ये जे डैश, ये जे। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7। अब इसे फिल करें। देखिए यहाँ पर 1 कहाँ आ रहा है? इधर, तो ये 1 नंबर पर ये 0 1 2 3 4 5 6 और 7 ऐसी तो है। अब इसको देखो, बाकी 1 किधर आ रहा है? 4 नंबर पर, 1 किधर आ रहा है? 5 नंबर पर, 1 किधर आ रहा है? 6 नंबर पर। अब इनकी पेयरिंग करें, एक पेयरिंग इसकी ये हो गई, एक पेयरिंग इसकी ये हो गई। अगर हम इक्वेशन निकालें तो क्या बन जाएगी इक्वेशन? देखो इसको इरेज कर लेते हैं जिससे कि चीजें क्लियर हो अच्छे से। इक्वेशन बनाए तो क्या हो जाएगी? देखिए इन दोनों में अगर देखा जाए तो इन दोनों में यहाँ पर तो कुछ कॉमन नहीं है, तो के डैश Qn हो गया प्लस, और इन दोनों में देखा जाए तो क्या कॉमन आ रहा है? इन दोनों में क्यू जे तो आएगा ही आएगा, और क्या आ जाएगा? जे के अलावा यहां पर क्यू, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? Qn डैश। देखिए तो क्या हो गया इसका? ये इसका आउटपुट हो गया कैरेक्टरिस्टिक टेबल में, इसका ये आउटपुट हो गया। सो अब हम टी फ्लिप फ्लॉप देखते हैं। टी फ्लिप फ्लॉप अभी बताया टॉगल फ्लिप फ्लॉप, टी का मतलब टॉगल, तो टी फ्लिप फ्लॉप कैसे वर्क करेगा देखते हैं। सिमिलरली इसमें भी क्या होगा? क्लॉक होगी, इनपुट टी होगा, आउटपुट में Qn और Qn+1 होगा। ठीक है, अब देखिए हम टेबल की बात करें, इसकी ट्रुथ टेबल बना लेते हैं। तो क्लॉक, टी इनपुट और Qn+1, Qn+1 इनवर्स और हमारी स्टेट, यही तो होगा। अब क्लॉक की वैल्यू जब 0 होगी तो ये हमें नहीं पता क्या होगा, ये Qn के बराबर, Qn इनवर्स के बराबर, ये होल्ड। ठीक है, यही काम सब में होता था। क्लॉक की वैल्यू जब 1 होगी तो टी की वैल्यू, जैसे डी में कर रहे थे ना,
हम लोग डेटा फ्लिप फ्लॉप में वैसे ही टॉगल में करेंगे, बस इसका अपोजिट होता है। तो टी की वैल्यू या तो 0 हो सकती है, 1 हो सकती है। जब टी की वैल्यू 0 होगी तो सिमिलरली ये होल्ड स्टेट में ही होगा, इसका इनपुट ऐसे ही आएगा होल्ड, यानी नॉट टॉगल। लेकिन जब वैल्यू 1 होती थी तभी तो टॉगल में वर्क करता था। वैल्यू 1 है तो इसका इनवर्स, यानी क्यू एन प्लस 1 के बराबर वैल्यू किसके बराबर आएगी, क्यू एन इनवर्स की। देखो इसके अपोजिट, होल्ड का अपोजिट होता है टॉगल। ये क्या होगी स्टेट, टॉगल। समझ में आया। अब इसकी अगर हम कैरेक्टरिस्टिक टेबल की बात करें तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक टेबल बना लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं इसकी। तो कैरेक्टरिस्टिक टेबल में क्या क्या होगा भाई, जहां जब 0 है तो 0 पे तो बनाएंगे नहीं, क्लॉक 1 पे फिक्स हो गई, तो कंडीशन क्या होगी, टॉगल क्यू एन और क्यू एन प्लस 1। हमें आउटपुट निकालना है इनपुट पर और पास आउटपुट को देखते हुए। तो टॉगल की वैल्यू 0 0 0 1 1 0 1 1 यही वैल्यू हो सकती है। अब देखिए जब टॉगल की वैल्यू 0 है तो यानी टी की वैल्यू 0 है तो क्यू एन की वैल्यू यहाँ पर 0, तो यानी जब 0 है तो कंडीशन होल्ड ही है ना। तो क्यू एन के बराबर, क्यू एन प्लस 1 किसके बराबर होगा, क्यू एन, और अभी क्यू एन क्या है 0। सिमिलरली जब टॉगल की वैल्यू 0 है तो क्यू एन प्लस 1 किसके बराबर होता है, क्यू एन के, और क्यू एन की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1। अब टॉगल की वैल्यू यहाँ पे 1 है, और अब जब 1 है तभी वर्क करेगा, जब 1 यहाँ पर है तो क्यू एन के इनवर्स के, यानी क्यू एन प्लस 1 क्यू एन के इनवर्स के बराबर होता है। तो 0 का इनवर्स क्या हो गया 1। अब टॉगल की वैल्यू जब 1 है तो क्यू एन प्लस 1 यानी प्रेजेंट आउटपुट पास्ट आउटपुट के इनवर्स के बराबर वर्क करता है। तो पास्ट आउटपुट क्या है 1, तो यहाँ पे क्या शो करेगा 0। अब इसमें इक्वेशन सॉल्व कर लें। क्यू एन प्लस 1 इजिकल टू क्या आ गया, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये क्या आ गया 1 1 यहाँ पर के मैप बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट देखिए तो क्या आ जाएगा, जहां जहां 1 1 है वहां देखिए, तो टी डैश क्यू एन प्लस टी क्यू एन डैश, यही तो आ गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, टी एक्सॉर क्यू एन प्लस 1 की वैल्यू, ये इसकी इक्वेशन आ गई। अब हम करते हैं, यहां तक हमारा फ्लिप फ्लॉप खत्म हो गया, हमने एस आर कर लिया, डी फ्लिप फ्लॉप कर दिया, जे के फ्लिप फ्लॉप कर दिया और टी फ्लिप फ्लॉप कर दिया। फ्लिप फ्लॉप खत्म हो चुका है। अभी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में 1 या 2 टॉपिक बचे हैं, उनको खत्म कराने के बाद मैं एक बार पूरा रिवीजन कराऊंगी, उसके बाद वापस से कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर में जो टॉपिक रह गए थे हम वो करेंगे, क्योंकि अब हमने नंबर सिस्टम भी कर लिया है और सारे मोस्टली जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के भी कर लिए हैं। कुछ टॉपिक 1 2 रह गए हैं वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। साथ में हम लोग क्या करेंगे, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक अगर इन केस बीच में कुछ रह जाता है तो वो हम कंटिन्यू करेंगे। अभी हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, लेट्स हैव अ लुक। स्क्रीन पर क्वेश्चन शो हो रहा है, मैं यहाँ पर आपको पढ़कर बताती हूँ। द क्लॉक सिग्नल्स आर यूज्ड इन द सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट। क्लॉक सिग्नल्स आर यूज्ड, कौन सा क्लॉक सिग्नल यूज होता है, सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट। अभी हम क्लॉक सिग्नल की बात कर रहे थे, तो पहला ऑप्शन है टू टेल द टाइम ऑफ द डे, टू टेल हाउ मच टाइम हैज elapsed since the system was turned on. थर्ड है टू कैरी सीरियल डेटा सिग्नल। फोर्थ है टू सिंक्रोनाइज इवेंट्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द सिस्टम। और अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि क्लॉक सिग्नल का यूज हम फ्लिप फ्लॉप में करते हैं। क्या करता है क्लॉक सिग्नल, सिक्वेंशियल सर्किट एक तरह से क्लॉक सिग्नल की बात करी जाए तो हमें सिंक्रोनाइज करता है। मैंने आप लोगों को रेड लाइट ग्रीन लाइट का एग्जाम्पल भी दिया था, रोड सिग्नल की बात की थी। तो क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर, क्या होना चाहिए ऑप्शन नंबर 4, टू सिंक्रोनाइज इवेंट इन द वेरियस पार्ट ऑफ द सिस्टम। सिंक्रोनाइज करने के काम आता है, या काउंटर की बात करें तो काउंटर करने के काम आता है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फ्लिप फ्लॉप आउटपुट आर ऑलवेज। फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट क्या होता है, पहला ऑप्शन कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, सेम होता है, सेम एज इनपुट। देखो इनपुट की तरह सेम तो हो नहीं सकता, क्योंकि फ्लिप फ्लॉप में हमने जेके एसआर पढ़ी थी, तो इनपुट की तरह होने के चांसेस नहीं होते। सबकी इनपुट सारा सेम होता है तो ऐसा तो नहीं होता। इंडिपेंडेंट ईच अदर होता है, नहीं एक दूसरे से। कॉम्प्लीमेंट्री होगा, इसका आंसर क्या आना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री। याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा जाए कि आउटपुट फ्लिप फ्लॉप का हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री होगा, आपको आंसर कॉम्प्लीमेंट्री लगाना है। ठीक है,
तो ऑप्शन नंबर 1। अब देखिए एक लैच का क्वेश्चन है, देख लेते हैं। एन आर एस लैच इज, क्या होता है लैच में? पहला कॉम्बिनेशन सर्किट होता है, सिंक्रोनस सिक्वेंशियल सर्किट होता है, 1 बिट मेमोरी एलिमेंट होता है, 1 क्लॉक डिले। देखो क्लॉक की बात है तो फ्लिप फ्लॉप लगाना है, तो फ्लिप फ्लॉप पहला तो होगा नहीं, कॉम्बिनेशन सर्किट होता नहीं है, सिंक्रोनस सिक्वेंशियल सर्किट लगाएंगे नहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा अच्छा हमारा ऑप्शन है 1 बिट मेमोरी एलिमेंट। तो हम लोग आर एस लैच में हम लोग 1 बिट हमें मेमोरी स्टोर करनी होती थी, तभी तो हम लैच का यूज कर रहे थे। वहीं से एक हमारा आया कि जब हमें सिंक्रोनाइजेशन करना होता है तब हम किसका यूज करते हैं, हमें अपने इवेंट को सिंक्रोनाइज करना हो तब हम किसका यूज करते हैं, फ्लिप फ्लॉप का। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया है। अगला एक क्वेश्चन देखते हैं। द आउटपुट ऑफ सिक्वेंशियल सर्किट डिपेंड ऑन, आउटपुट किस पर डिपेंड करता है सिक्वेंशियल सर्किट का? प्रेजेंट इनपुट पर? पहला नहीं, प्रेजेंट इनपुट पर कैसे डिपेंड करेगा, कॉम्बिनेशन सर्किट हो गया फिर तो ये। पास्ट इनपुट पर? नहीं, प्रेजेंट बोथ प्रेजेंट एंड पास्ट इनपुट पर, यही होना चाहिए ऑप्शन नंबर 3। फोर्थ ऑप्शन है प्रेजेंट आउटपुट ओनली, गलत। तो ऑप्शन नंबर 3 आपको बता चुकी हूँ कि सिक्वेंशियल सर्किट का जो आउटपुट होता है वो प्रेजेंट और पास्ट इनपुट पर डिपेंड करता है। ठीक है, क्लियर हुआ। अब बात आती है हमारी कि देखिए भाई, एक क्वेश्चन है कि अ फ्लिप फ्लॉप इज अ एलिमेंट, फ्लिप फ्लॉप इज अ ब्लैंक, फिर एलिमेंट दैट स्टोर्स अ बाइनरी डिजिट एज अ लो और हाई वोल्टेज। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर होना चाहिए, बताइए। पहला ऑप्शन है चिप, दूसरा है बस, तीसरा है इनपुट आउटपुट और चौथा है मेमोरी। तो इसका आंसर होना चाहिए मेमोरी। फ्लिप फ्लॉप क्या करता है, एक बिट को स्टोर कर रहा है, वो मेमोरी में ही तो करेगा, तो ऑप्शन आंसर 4। अगला है द प्रेजेंट आउटपुट Qn ऑफ एच ट्रिक्ड JK फ्लिप फ्लॉप इज लॉजिक 0 इफ J इज 1 देन Qn प्लस 1। प्रैक्टिस करिए। तो JK फ्लिप फ्लॉप में जो लॉजिक है वो Qn की वैल्यू हमारी क्या है, 0 है, और तो Qn प्लस 1 की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। यही क्वेश्चन का कुल मिला के कहने का मतलब यही है। ठीक है, अब क्या देखिए, हम लोग कैरेक्टरिस्टिक टेबल बनाई थी, हमने Qn और Qn प्लस 1 की बात कर रहे हैं, तो J और K। अभी मैं दोबारा से एक टेबल बना रही हूँ, ये बनाने की जरूरत नहीं थी मुझे, आप कर सकते थे, फिर भी मैं बना रही हूँ जिससे कि क्लियर हो। कैरेक्टरिस्टिक टेबल की बात हो रही है, ठीक है। तो 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 और 1 1 1, यही होती है वैल्यू। अब बोल रहा है, चलिए पूरा कर लेते हैं। जब J और K की वैल्यू 0 हो तो Qn की वैल्यू, Qn प्लस 1 की वैल्यू होल्ड कंडीशन में आती थी, तो Qn प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी, जो Qn की है 0 0 में क्या होगी, 1। सिमिलरली अगर J और K 0 और 1 है तो Qn की वैल्यू 0 है, तो जब J की वैल्यू 0 है, K की वैल्यू 1 है, तो Qn प्लस 1 की वैल्यू 0 होती थी, कंडीशन रीसेट। सिमिलरली इधर भी 0, इधर 1, इधर 1। अब 1 1 में क्या हो जाता था, इधर टॉगल हो जाता था, अगर इधर 0 है तो इधर 1, इधर 1 है तो इधर 0, यही होता था। एक बार पुराना चेक कर लो। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि Qn की वैल्यू 0 है और J के फ्लिप फ्लॉप में Qn की वैल्यू 0 है, हमें Qn प्लस 1 की वैल्यू निकालनी है। Qn की वैल्यू 0 है तो Qn की वैल्यू 0 इधर है, 0 इधर है और 0 इधर है। ठीक है, अब इधर है, 4 जगह ही है। उसके अलावा वो क्वेश्चन में कुछ और बोल रहा है। हाँ, वो ये भी बोल रहा है कि साथ में क्वेश्चन पूरा ध्यान से पढ़िए कि J की वैल्यू 1 होनी चाहिए, तो J की वैल्यू 1 इधर है और इधर है। ठीक है, तो आपकी कुल मिला के कंडीशन ये वाली और ये वाली तो हट गई। अब आपके पास 2 ही कंडीशन बची है, और दोनों कंडीशन में आप देखिए कि जब J की वैल्यू 1 है और Qn की वैल्यू 0 है, तो हमारी Qn प्लस 1 की उस टाइम वैल्यू क्या आ रही है, 1। आप डायरेक्ट कर सकते थे कि जब J की वैल्यू 0 हो, Qn की वैल्यू 0 हो, तो Qn प्लस 1 की वैल्यू 1 होती है। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, या तो रीसेट की कंडीशन होगी या टॉगल की कंडीशन होगी, तब भी 1 होगा। टॉगल की कंडीशन होगी तो इसके इनवर्स के बराबर होगी, और रीसेट की कंडीशन होगी तो ये इसका अपोजिट हो गया। ठीक है, समझ में आया? ऐसे डायरेक्ट कर सकते हो टेबल, और कंफ्यूजन हो तो एक बार जल्दी जल्दी टेबल बना के देखना, इसीलिए मैंने आपको डायरेक्ट टेबल बताई थी। समझ में आया?
क्लियर हुआ? जे की वैल्यू बोल रहा है कि जे की वैल्यू 0 हो, वो क्यू एन की वैल्यू 0 हो, जे की वैल्यू क्या होगी? तो जे की वैल्यू वो बोल रहा है कि जे की वैल्यू जब 1 होगी, जे की वैल्यू 1 हो और क्यू एन की वैल्यू 0 हो, तो सिंपल सा जे की वैल्यू 1 क्यू एन की वैल्यू 0, तो दो कंडीशन में दोनों जगह 1 बना रहा है, आंसर हमारा 1 हो गया। तो आंसर क्या आना चाहिए? आंसर आना चाहिए विल बी द लॉजिक 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बाकी के टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड नाइट।